नमस्कार किसान भाइयों। यदि आप पारंपरिक खेती से ऊब गए हैं तो आप गुलाब की बागवानी कर तगड़ा मुनाफा बना सकते हैं। पॉली हाउस में उच्च गुणवत्ता वाले गुलाब की खेती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके लिए भारत सरकार भी सब्सिडी देकर गुलाब की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए एक सफल किसान से बात करते हैं और समझते हैं कि इसकी बागवानी में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मेरा नाम चंद्रकांत कृष्णा कालेकर, मैं एलसे गांव से रहने वाला हूँ। तालुका माहौर, डिस्ट्रिक्ट पुणे, महाराष्ट्र। गुलाब का खेती कर रहे हैं। इसमें ये पोलियोस में अभी ये टॉप सीक्रेट करके वैरायटी है। किस कार्य में इस्तेमाल होता है इन फूलों का? इसमें ये बुके में यूज होता है, शादी में यूज होता है। शादी में जो माला बनाई जाती है उसमें ज्यादा से ज्यादा शादी के टाइम में यूज होता है। बाकी जनरल पर्पज जो बर्थडे में, बुके में, इसमें यूज होता है। बड़ा खर्चा क्या है इसमें? स्ट्रक्चर कितना है? इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ये पर स्क्वायर मीटर 1000 रुपये कॉस्ट आता है। अच्छा, तो मान के चलिए ये आपका आधा एकड़ है, तो इसमें कितना आ गया होगा? लगभग 35 से 40 लाख गए। 35 से 40 लाख पर एकड़ का 70 से 80 लाख कम से कम खर्चा आता है। 70 से 80 लाख 70 से 80 कम, जिसमें जमीन का भी खर्चा है? जमीन का खर्चा छोड़ के, जमीन का खर्चा छोड़ के उसमें वो इतना खर्चा। उसके बाद पौधों का पौधों का हर एक प्लांट का जो क्वालिटी रहता है उसके ऊपर डिपेंड। समझो बर्डिंग का रहता है तो वो 7 से 8 रुपए मिलता है। ग्राफ्टिंग रहेगा तो 12-13 रुपए से आता है प्लांट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक कट्टी बर्डिंग रहता है, दूसरे का रूट स्टॉक और सायन का ये अच्छा, ग्राफ्टिंग। ये ये देखभाल करने के लिए कितने लोग रखते हैं आप? चलिए एक एकड़ में पोलियो उसमें 4 से 5 आदमी लगते हैं। यहाँ 4 से 5 लोग वर्कर रहते हैं यहाँ पे। और आप लोग भी खुद यहाँ पर आते हैं? हम लोग भी खुद रोज आके? डेली। इसका एक एकड़ में कम से कम 30,000 से 32,000 पौधे लगते हैं इसमें। और प्लांटेशन के बाद एक 60 to 70 डेज में ये बेंडिंग होते हैं। ये 60 से 70 दिनों में होता है? हाँ, 60 से 70 दिनों में जो पौधा पूरा ग्रो हो जाता है तो उसको पूरा बेंड किया जाता है। बेंड करने की प्रक्रिया किस लिए की जाती है? ये इसका किचन का काम करते हैं। तो आगे अभी ये फूल आ रहा है तो इसके लिए ये किचन का काम करता है। जो बेंडिंग करते हैं, झाड़ को सपोर्ट भी देता है। ठीक है। इससे जो फोटोसिंथेसिस होता है तो ये पूरा खाद इसको सप्लाई किया जाता है। ठीक है। साधारणतः इसका जो प्रोडक्शन है 180 से 200 फ्लावर मिलता है। अच्छा, पर साल में। तो कम से कम एक एकड़ में समझो 60,000 तक फ्लावर निकलते हैं महीने में। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है सर? कितने दिन तक? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे पुणे में पैदा किया और इसको आपको भेजना है मध्य प्रदेश में, तो जाने में 1 दिन तो लगेगा कम से कम? इसका क्वालिटी जो है वो कम से कम 8 से 10 दिन समर में भी टिकता है फ्लावर। अच्छा, तो इसको कूलिंग किया जाता है माल, कोल्ड रूम में कोल्ड चेन मेंटेन किया जाता है। अच्छा, तो इस सबसे 10-12 दिन हमारा माल का रहता है। 10-12 दिन का चल। अब बात की जाए अगर इसके रखरखाव में, तो जैसे रखरखाव के लिए क्या क्या करना पड़ता है? मेंटेनेंस के लिए इसमें डेली ड्रिप में फर्टिगेशन दिया जाता है। जो वाटर सोल्यूबल खाद रहता है तो वो ड्रिप में दिया जाता है। तापमान कितना मेंटेन करके रखते हैं पॉली हाउस में? तापमान जनरली मेंटेन नहीं उतना कर पाते समर सीजन में। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि साइड से स्प्रिंकलर लगाते हैं, उससे पानी जाता है। या होस पाइप से ऊपर से होजिंग मारते हैं बीच में, तो उससे थोड़ा ठंडा हवा निर्माण करते हैं। ऊपर शेड नेट है टेम्परेचर कम करने के लिए, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मिट्टी लाल मिट्टी रहता है। लाल मिट्टी है। और इसमें खाद? इसमें गोबर मिलाया जाता है, तुस मिलाया जाता है, ऑर्गेनिक खाद मिलाया जाता है। रासायनिक खाद में क्या है? रासायनिक में जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर रहता है वो यूज किया जाता है। जैसे कि 13-045, कैल्शियम 05234, 0050, 19 रहता है ट्रिपल की। और फूल कितने समय में तैयार हो जाते हैं? जनरली फूल एक बार जो 60-70 दिन के बाद बेंडिंग किया जाता है तो उसके बाद समझो समर का सीजन रहेगा तो 45 डेज में आता है। विंटर रहेगा तो 60 डे लेता है। बारिश में जनरली 45 से 60 के बीच में दिन लेता है। बारिश में जैसा क्लाइमेट है वो हिसाब से रहता है। फूल तैयार हो गए तो बाजार कितनी दूर है? कहाँ सेल करते हैं? यहाँ से अभी हमारा तो पूरा पुणे मार्केट है, मुंबई मार्केट है, और देश भर में भी हमारा खुद का भी मार्केट है। हमारा पौना संस्कृति फ्लावर करके फार्मर एसोसिएशन, उसके माध्यम से हम साई रोजेस करके हमारा ब्रांड है। अच्छा, तो वो ब्रांड के नाम से साई रोजेस तो पूरा देश भर में हमारा मार्केटिंग है। जैसे 1 एकड़ में 32,000 पौधे लगभग होते हैं। तो उसमें मुनाफा कितना होता है? मुनाफा मतलब हर दिन मार्केट का अलग अलग रहता है। जो मंडी में रेट चलता है तो हर बार उसका अलग अलग रेट रहता है। अच्छा, अभी ये मार्च में अभी बहुत मंदी था तो मतलब 20 रुपए भी बंच नहीं मिल रहा था हमें। तो अच्छा, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकल पा रहा है। वैसा भी कभी स्टेज आता है। अभी तो जो गार्डनिंग के डे में 10 रुपए से 15 रुपए तक भी फ्लावर जाता है। अच्छा, जब पीक सीजन होता है? हाँ, पीक सीजन होता है। और शादी में जनरली 100 के आसपास पर बंच मिलता है। और एक बंच का ये रहता है, साइज रहता है 20 फ्लावर्स पर बंच, ताकि दूसरे किसानों को प्रेरणा मिल सके। तो वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि क्या इसमें दोगुना मुनाफा है? हम लोग का खेती कर रहे हैं तो पारंपरिक खेती कर रहे तो उससे ये कई गुना अच्छा है। कई गुना अच्छा।
तो पारंपरिक खेती में क्या होता है कि हम लोग चावल लगाते थे या चावल के बाद गेहूं लगाते, हाँ। नहीं तो कोई भी बागायती टोमेटो करते, मिर्ची, वांगी, ये जैसा फसल लेते, हाँ। तो उससे इससे ज्यादा मुनाफा है। क्या संदेश देना चाहेंगे अगर वो ये खेती करना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं? अभी युवाओं के लिए जो क्लाइमेट कंडीशन है वो हिसाब से देख के बनाना है, लेकिन ये अच्छा सा ये बिजनेस अच्छा है। ये क्या बोलते कि इस पे ज्यादा ऐसा बड़ा वो कोई टेंशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा।